नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाइन भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनकापुर चीनी मिल के कैंपस में ऐसे जगह पर खड़ा हूं जहां ये गन्ने का कांटा लगा हुआ है जिसपे ट्राली और ट्रक की तौर होती है। 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि कुछ गन्ना किसानों का गन्ना 200 रुपये कुंटल कुछ दलाल प्रवृत्ति के लोग खरीद रहे हैं। उस वीडियो के वायरल होने से प्रशासनिक हलके में पूरी तरह से भूचाल मच गया, बेचैनी हो गई। बड़े से बड़े अधिकारियों ने मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी। उसी संबंध में हम कुछ गन्ना किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं, गन्ना बेचने आए हैं, उनका गन्ना भी एक्सेस हुआ कई बार, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये कभी आपको किसी चीनी मिल के अधिकारी ने गन्ना बेचने के लिए कहा है। इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा भी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले? जिगना बाजार के रहने वाले। आप चीनी मिल में अक्सर आते हैं कि पहली बार आए हैं? कई बार आए हैं। आपका गन्ना कभी एक्सेस हुआ है, अधिक हुआ है? तो कभी चीनी मिल के किसी अधिकारी या कर्मचारी ने आपको कम मूल्य पर गन्ना बेचने की बात कही है? बिल्कुल सच्चाई से कहिएगा, किसी भय और दबाव के नहीं। तो आप जो गन्ना एक्सेस हुआ उसको क्या किया है? घर लेके चले गए। हम कुछ और किसानों से भी बात करना चाहते हैं। आप इधर आइए। आप भी गन्ना बेचने आए हैं ना? क्या नाम है आपका? अंकित। कहाँ के रहने वाले हैं? मछली बाजार के। आप चीनी मिल में कभी कभी आते हैं या आज पहला दिन आए गन्ना भी लेके आए? तो क्या कभी कोई ऐसी बात आपके साथ हुई कि गन्ना यहाँ जब बेचने आए हैं तो किसी अधिकारी या कर्मचारी ने गन्ना की दलाली की बात करी? नहीं कभी नहीं किया। पहली बार आए, लेकिन किसी ने कहा नहीं, जबकि मेरा 15-17 कुंटल गन्ना आज हो गया। तो किसी ने कहा नहीं आपसे? किसी ने नहीं। बिल्कुल साफ बोलिए। अभी हम यहीं खड़े हैं। अभी तक किसी ने नहीं कहा और सब लोग यहीं पर थे, साहब लोग से, लेकिन किसी ने कहा नहीं। हम इस कड़ी में और किसानों से भी जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है वायरल वीडियो का। भाई साहब अपना नाम बताएं। हमारा नाम मुखिरा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहुरी के। आप आज पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी कई बार आ चुके हैं? हम कई बार आ चुके हैं। कई बार आ चुके हैं। आपका गन्ना कभी ऐसा संयोग आया कि एक्सेस हुआ है कि नहीं एक्सेस हुआ? नहीं। अभी कुछ बढ़ा है गन्ना? हाँ, गन्ना बढ़ा है। गन्ना बढ़ा है। हाँ, गन्ना बढ़ा लेके गया, वहाँ पर लेके आया। मैं खास करके ये जानने आया हूँ कि क्या कभी किसी चीनी मिल के उच्च अधिकारी या कर्मचारी ने आपसे गन्ना कम मूल्य पर बेचने की बात की है? नहीं सर, ये तो बात सर, ये तो कभी नहीं। कभी नहीं। मतलब बिल्कुल सत्य बोलिएगा। एकदम सत्य सर, एकदम सत्य सर। कभी नहीं। वो तो बोले कि अपना माल लेके जा सकते हो, मर्जी हो जहाँ मर्जी हो कर। फिर आपने उस गन्ने का क्या किया? अपने घर पे ले गया सर। घर पे? हाँ, जिसका लाया उसका भी लेके गए सर। अच्छा। हाँ। आप भाड़े पर भी काम? हाँ, भाड़े पे भी करते हैं। तो अक्सर आप आते हैं? हाँ। फिर क्या किया? ले जाकर के वो अपने घर पे अपने रख दिए थे सर। फिर उसके बाद में पर्ची आया, फिर उसमें डाल, फिर उसके बाद फिर चला। हाँ। मतलब कभी आपने गन्ने को यहाँ पर कम मूल्य पर नहीं। जो ये वायरल वीडियो हुआ था इसमें अधिकारियों संलिप्तता नहीं मानते? नहीं सर। तो सत्य बोलिएगा वर्मा? हाँ सर, बिल्कुल सच्चाई। हाँ सच्चाई है सर। कल परसों 2 बोझ फाजिल हुआ था, मैं लेके गया था सर। 60 किलो गन्ना फाजिल हो गया था। हमने परसों लेके गया था सर। परसों लेके? हाँ, परसों लेके गया था सर। फिर उस गन्ने को बाद में लाएंगे आप? हाँ, गन्ना फिर बाद में लाएंगे। ये एक दूसरे किसान से भी हम जानना चाहेंगे। महोदय आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश वर्मा सर। हम पार्टी वर्मा का तो टाइटल लगा ओरिजिनल किसान है? नहीं, वो ओरिजिनल है, जात के कुर्मी नहीं। जैसे वर्मा शब्द लगा आप ओरिजिनल किसान मान लिया। वर्मा था कि वर्मा खेती में 1 नंबर होते हैं। सही बात। और खेती उनकी जैसी कोई कर नहीं पाता। सही बात। आप जो गन्ना लेके आते हैं अक्सर आप आते हैं? जी अक्सर आते हैं? सर आते हैं हम 40 राउंड मार चुके हैं। 40 राउंड? जी। अच्छा, तो कभी आपका गन्ना अतिरिक्त हुआ है? सर फरमान है, लेकिन ये मिल वाले कभी ये बात नहीं कहते कि बेचो, बल्कि ये पर्ची पे मोहर भी मार देते। कहाँ वो पर्ची है? पर्ची है हमारे पास, पर्ची इधर है सर। ये सब मिल वाले कोई कर्मचारी इसको उधर दिखाइए। कोई कर्मचारी नहीं कहता। खुद काटा बाबू जुटे लिख दिए थे पर्ची में। ये जो है सब गलत। ये लिखा है इस पे? हाँ जी। अच्छा, ये मोहर लगा हुआ है? जी। उतरा हुआ गन्ना वापस। जी। तारीख क्या है? 20 कुंटल। अच्छा, 20 कुंटल 30 किलो। जी। ऐसे हम कई पर्ची, लेकिन अब घर पे है साहब, और जिसका गन्ना लाए थे उसको दे दिए। हाँ। ऐसा नहीं, हम काटा बाबू लिख देते हैं मोहर पर्ची। हाँ, हम मोहर वहाँ जहाँ
खलिया होती है वहाँ से हम मोहर लगा के दे देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, गलत है सब चीज़। जो वीडियो वायरल हुआ, हम ये जानने आए हैं कि जो वीडियो हाँ, तो मिल के अधिकारियों की तो नहीं कोई मिल सर हमारा टाली नंबर है 7232, चेक करके देख लीजिए सर। हम 40 राउंड मार चुके हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं। हमें जब भी हमारा गन्ना फुलान तो साबिया मिल से मोहर लग के मिलता है, और ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम ट्रैक्टर मिल छोटा ट्रैक्टर भी मिल से लिए हैं, तो ऐसे कोई बात नहीं। जो है भी गलत, सरासर गलत। जैसा कि आपने देखा, अभी हमें कई किसानों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की। किसानों ने कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सच्चाई नहीं है। उनसे किसी भी मिल के अधिकारी कर्मचारी ने कभी गन्ना बेचने की बात कम मूल्य पर नहीं करी है। लेकिन उसी संबंध में चीनी मिल के एक अधिकारी GMK मिस्टर उमेश सिंह किसियन हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। महोदय, आपका स्नान भारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आपके किसी कांटे का वीडियो था कि कम मूल्य पर गन्ना बेचने की बात आई। तो हम खास करके जानना चाहते हैं कि गन्ना किसानों का गन्ना तो स्वेच्छा से बेचते हैं, बड़ी बात तब हो जाती है चीनी मिल कैंपस में हो जाती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि अधिकारी और कर्मचारी कर क्या रहे थे। जनता में एक काफ़ी कुछ शंका की बात हो जाती है, उठ जाती है। अधिकारियों में बेचैनी सी होगी, बड़े से बड़े अधिकारी ने आप लोगों से शायद संपर्क भी किया होगा, जांच पड़ताल भी की होगी। इस संबंध में हम जानना चाहते हैं सच्चाई क्या। देखिए महोदय, ये बात आज से 3 दिन पहले की है, जिस समय नायब तहसीलदार महोदय एसडीएम महोदय मनकापुर के निर्देश पर कांटे की जांच करने के लिए आए थे टीम के साथ में। उनके साथ में वरिष्ठ विधिक निरीक्षक गन्ना भी थे और सचिव मनकापुर साहब भी थे। हम लोग सारे हमारे आदमी जांच करवाने में जुटे हुए थे। उसी दौरान किसी व्यक्ति ने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की नीयत से अनाप शनाप इंटरव्यू लेके और छाप दिया। हम लोग हमेशा बलरामपुर चीनी मिल समूह किसानों के हित के लिए तत्पर रहता है। हमारा प्रयास रहता है कि हमारा कोई भी किसान किसी भी प्रकार से शोषित ना हो और हर किसान को गन्ना आपूर्ति सुगमतापूर्वक आपूर्ति करने के लिए किसान को सहूलियत मिले। अब इस बीच में किसी ने सस्ती लोकप्रियता के लिए वीडियो चला दिया, हम उसका खंडन करते हैं और हम खुला चैलेंज करते हैं कि कोई भी आके किसी टाइम 24 घंटा मिल चलती रहती है, किसान आते हैं गन्ना बेचते हैं, हर किसान अपना उतरा हुआ गन्ना वापस लेके जाता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठेगा कि गन्ना उतरता क्यों है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि हर किसान को 3 प्रकार का यहाँ पे आपूर्ति का मोड है। गन्ना आपूर्ति का 3 मोड है। एक बैलगाड़ी मोड 18 कुंटल की सप्लाई की दी जाती है, एक 2 पहिया ट्राली का मोड है जिसमें 45 कुंटल की पर्ची दी जाती है, एक 63 कुंटल का मोड है जिसमें किसान जिस पर 120 कुंटल खुलवाता है। ये विगत वर्षों में 115 कुंटल ही था। किसानों का गन्ना कम उतरे, इसलिए इसी वर्ष इन किसानों से आप पूछ सकते हैं, इस वर्ष हमने इसको 120 कुंटल कर दिया ताकि कम से कम किसानों का गन्ना उतरे और अपना गन्ना किसान बिना उतारे चीनी मिल को आपूर्ति करे। होता क्या है, किसानों को भी गेहूँ बुआई का प्रेशर है और इस प्रेशर के चलते किसान अपने मोड से ज़्यादा, यानी इनकी लिमिट है। बैलगाड़ी पर मैं ट्रैक्टर ट्राली सहित 65 कुंटल, 2 पहिया ट्राली पर 95 कुंटल और 4 पहिया की ट्राली पर 120 कुंटल का हड़ा लिमिट है। ये लिमिट अगर ना हो तो अभी 1000 के आसपास किसान गन्ना आपूर्ति करता है प्रतिदिन 24 घंटे में। 1000 के आसपास किसान गेट पर आपूर्ति करते हैं और 2000 से 2200 किसान पैकेटों पर आपूर्ति करते हैं। अगर इनको एक लिमिट में ना बांधा जाए तो जो अभी हम 1000 किसान आपूर्ति कर रहे हैं, ये गन्ना मात्र 500-600 किसान ही आपूर्ति कर देंगे। बाकी के 400-500 किसानों को पर्ची नहीं मिलेगी और वो अपना गेहूं समय से नहीं बो सकेंगे। हर किसान को समान अवसर मिले कि अपना गन्ना सप्लाई करके गेहूं की बुआई समय से कर सकें, इसलिए हम लोगों ने इसका लिमिट लगाया है। और किसान लिमिट से ऊपर गन्ना जो भी होता है 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल जितना भी ज़्यादा होता है, किसान अपना गन्ना उतारता है, इसे वापस लेके जाता है। हम आपको थोड़ा रोकने का प्रयास करें। जो गन्ना एक्सेस होता है उसका किसान क्या करता है? वो उनकी अगली पर्ची जो होती है, अगर 1-2 दिन में उनकी पर्ची होती है, उसमें अपना लाद के लेके आते हैं, बेचते हैं। अदरवाइज उनके भाई बंधु जो भी होते हैं उनको दे देते हैं, उनके आपस में हिसाब किताब अपना कर देते हैं, आपस में लेन देन करके उसको। बहुत से किसान होते हैं उसको 1-2 कुंटल का अपना जूस में इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ बीज में इस्तेमाल करते हैं, बुआई का समय होता है
अदरवाइज किसान अपना सेटलमेंट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का लेन देन मिल परिसर में ना हो। अपना गन्ना है लेके जाए, उसका जो भी डिस्पोजल हो वो उसके मालिक है, वो ऐसा उसी हिसाब से अपना डिस्पोजल कर लेते हैं। ये जब वीडियो वायरल हुआ, इसको देख करके कुछ बड़े अधिकारी जांच पड़ताल करने आए क्या? कुछ प्रतिदिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले तो नायब तहसीलदार महोदय आए थे, उनसे 1 दिन पहले जिला गन्ना अधिकारी महोदय आए थे। कल रात्रि में 12:30 बजे उप गन्ना आयुक्त देवी पाटन महोदय श्री हरपाल सिंह साहब अपनी टीम के साथ में आए थे। अचानक छापा डाले, सारे कांटों को चेक किए, एक एक कांटा 1-1 किलो सही मिला। यहाँ पर उन्होंने इस वायरल वीडियो के बारे में तहकीकात की, किसानों से इनकी राय ली, पूछा, इसको सत्यापित किए कि यहाँ कोई गन्ने की खरीद फरोख्त तो नहीं हो रही। किसानों ने साफ मना कर दिया, जैसे कि आपने भी पूछा, लोगों से बताया लोगों ने। तो उप गन्नायुक्त महोदय ने अपने व्हाट्सएप, जो उन्होंने जांच की रिपोर्ट को व्हाट्सएप के द्वारा जो प्रसारित किया, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि मनकापुर चीनी मिल गेट पर औचक निरीक्षण किया और गन्ने की कोई खरीद फरोख्त संबंधित जो शिकायत की गई है निराधार पाई गई। उन्होंने लिखा है, मेरे पास है, मैं आपको। जैसा कि आपने देखा, अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल या चीनी मिल के अधिकारियों द्वारा जो किया जा रहा क्रियाकलाप, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी सूरत पे किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान ठंडी, गर्म और बरसात में पूरी तरह से युद्ध स्तर पर सैनिकों की बात अपने खेत में संघर्ष करता है। उसी संघर्ष का नतीजा है उसके खेत में गन्ना पैदा होता है। जब वो चीनी मिल में गन्ना लाद करके आता है तो उसे बड़ी उम्मीद होती है, ग्रीन गोल्ड लोग कहते हैं गन्ने को, बड़ी उम्मीद है कि हमें इससे अच्छा खासा पैसा प्राप्त होगा। तो हमारा सर्वोच्च प्राथमिकता हम लोगों का होना चाहिए कि किसान हित सर्वोच्च हो, किसी भी सूरत में किसानों का नुकसान न हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।